तो सृष्टि का ये नियम है कि दुनिया में जो भी चीज़ें यहाँ पर है, वो सारी चीज़ें जो है, उसको अगर आपको ठीक से रखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। बीमार पड़ने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ मत करो हेल्दी ना रहने के लिए, डाइट ठीक से मत फॉलो करो, आप अपने आप बीमार हो जाओ। अलग-अलग टाइप के फ़ियर्स होते हैं, कि जैसे कि लोग क्या कहेंगे? फ़ियर ऑफ अननोन। लोग क्या करते हैं कि यार ये मैंने क्यों झंझट की, जाने दो ना। 4-5 दिन कर लेते हैं एक नई चीज़ सीखने की कोशिश, वापस से कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। एआई कितने लोगों ने सीखा है, तो वो उसे रेजिस्ट करते हैं। कभी-कभी आपको बाहर निकलना होता है, लेकिन आपके आजू-बाजू वाले लोग आपको सपोर्ट करते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसे भी ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। आप आपके बेटी को या बेटे को कंफर्ट ज़ोन में रख के उसका फ़ायदा नहीं कर रहे हो, आप उसको पंगु बना रहे हो, आप उसको अपाहिज बना रहे हैं। क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर आपको सिर्फ फेल्योर ही फेल्योर मिलेगा? आपका शरीर जो है वो खराब होता जाएगा। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस कोई भी किसी में भी आप खराब होते जाएँगे, दिन-ब-दिन खराब होते जाएँगे। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, हम में से कोई भी इस जगह पे रहना नहीं चाहेगा। ऐसे खतरनाक जगह पे हम कभी जाएँगे भी नहीं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए इसी जगह पे रहना पसंद करते हैं। ये वीडियो अंत तक देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये सच है। तो ये कौन-सी जगह है? तो ये जगह है कम्फर्ट ज़ोन। हम जो जीते हैं वो कंफर्ट ज़ोन में जीते हैं और दुनिया के सिर्फ 1-2% लोग हैं जो सक्सेसफुल है। कोई भी मायने में वो सक्सेस हो सकता है। तो वो जो लोग हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट में जीते हैं, वो ग्रोथ ज़ोन में जीते हैं। तो हमारा जो सफ़र है वो कंफर्ट ज़ोन से लेके ग्रोथ का है। तो अभी हमें ये समझना है कि कंफर्ट ज़ोन क्या है? कि सच में मैं कंफर्ट ज़ोन में हूँ या नहीं हूँ? अगर मैं कंफर्ट ज़ोन में हूँ तो उससे बाहर कैसे निकलना है? कंफर्ट ज़ोन और ग्रोथ ज़ोन ये 2 ही जगह है या उससे और भी कोई जगह होती है? कंफर्ट से निकल के डायरेक्टली हम ग्रोथ ज़ोन में नहीं जाते हैं, तो बीच में भी 2 पड़ाव आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप कंफर्ट ज़ोन में हो क्या? तो अगर आप लगातार वही-वही चीज़ें कर रहे हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, तो आप कंफर्ट ज़ोन में हो। अभी काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि हर रोज़ या बार-बार नया करने की क्या ज़रूरत है? तो ये नया करने की ज़रूरत होती है। आपने आपका लाइफ़ का पैटर्न देखा होगा, सुबह नींद से उठे हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, जो भी रोज़मर्रा के काम है, नौकरी के लिए या बिज़नेस के लिए चले गए, दुकान खोल लिया, वहाँ की सारी चीज़ें कर ली, वापस आ गई, वही रूटीन चल रहा है तुम्हारा। आप सोचिए कि पिछले 3-4 महीने में आपने कुछ नया सीखने की कोशिश की है, नया कुछ चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आपके बिज़नेस को आपने आर-एन-डी करके कुछ नया वहाँ पर किया है। तो कुछ लोगों का कहना होगा अभी भी कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मेरा तो सेट है। तो ये बहुत गलत बात है। कंफर्ट ज़ोन में आप अगर रह रहे हो, तो कंफर्ट ज़ोन में एक ना एक दिन आपकी वो चीज़ डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक स्पेसिफिक शब्द है एंट्रोपी, एंट्रोपी फिनोमेना कहते हैं उसको, ऑर्डरलेसनेस। तो ये ऑर्डरलेसनेस क्या है, अगर हम ये ठीक से समझ लें, तो हमें कंफर्ट ज़ोन क्या है और कंफर्ट ज़ोन क्यों खराब है, ये हमें समझ में आएगा। एक्चुअल कंफर्ट काफ़ी सारे जगह पे स्पिरिचुअल इसमें कहा जाता है कि हम श्रम इसलिए करते हैं ताकि हम विश्राम कर सकें। हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन वो अलग विश्राम की बात कर रहे हैं। तो ये एंट्रोपी फिनोमेना क्या है? तो ये ऑर्डरलेसनेस क्या है? तो सृष्टि का ये नियम है कि दुनिया में जो भी चीज़ें यहाँ पर है, वो सारी चीज़ें जो है, उसको अगर आपको ठीक से रखना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। डिस्ट्रॉय अपने आप होता है। अभी जब ये आप वीडियो देख रहे हो, तो जो वीडियो देखते समय आप थे, ये वीडियो खत्म होते तक आप नए हो गए होंगे। क्योंकि आपके शरीर के काफ़ी सारे सेल्स मर गए होंगे और काफ़ी सारे नए क्रिएट भी हुए होंगे। पल प्रतिपल हम रोज़ मर रहे हैं और रोज़ नए पेशियाँ जो है हमारे अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए तो हम बच्चों से लेके बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे-धीरे होता है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो आपका बिज़नेस भी जो है, वो भी अगर सेट है, लेकिन आप उसमें अगर कुछ नया नहीं कर रहे हो,
तो आप HMT का एग्जाम्पल ले सकते हो, नोकिया का उदाहरण ले सकते हो कि जिसमें इतनी बड़ी कंपनी आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन में चले गए थे। तो आप भी अगर आपके कंफर्ट जोन में है तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक डेंजरस जगह है। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको यहाँ से निकल के ग्रोथ जोन की तरफ आपका सफर जारी करना पड़ेगा। अब आपको भी समझ में आता है कि हम रोज वही कर रहे हैं। सुबह चाय लेते हैं तो चाय ही लेते हैं। छोटी-छोटी चीजें भी आप अगर देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट्स के लिए है या बड़ों के लिए, छोटों के लिए, कोई भी एज ग्रुप। अभी अगर हम ब्रेकफास्ट रोज सुबह में पोहा खा रहे हैं तो रोज पोहा ही खाते हैं। बहुत सारे महाराष्ट्रियन घर में आप देखेंगे, तो मैं ऐसे काफी सारे घर मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों के, जहां पर चपाती और चाय का नाश्ता किया जाता है सालों सालों से। एक दिन भी वो चेंज नहीं करते हैं। रोज सुबह चाय बनाएंगे बहुत सारी और चपाती उसमें डुबो के खाएंगे, यही उनका ब्रेकफास्ट है। तो वो कंफर्ट जोन है उनका, तो वो भी तोड़ना पड़ेगा। अगर आप हाउसवाइफ है, आप अगर घर में खाना बना रही हो, आप रोज पोहा ही बना रही हो या रोज उपमा ही बना रहे हो, तो आपको एक दिन इडली बनानी चाहिए। एक नया होने की, नया चेंज करने की बहुत जरूरत होती है, और इससे आपकी सारी चीजों में आप एक बदलाव देखेंगी, बहुत डेफिनेटली। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। हमें समझ में आता है कि मेरा बिजनेस धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है या मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम होता जा रहा है। सिंपल चीजें देखिए आप, आपका घर जो है वो आपको साफ-सुथरा रखना पड़ता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। गंदा अपने आप हो जाता है। आपका शरीर है, आपको आपका शरीर साफ रखना पड़ता है, आपको रोज नहाना पड़ता है, तभी वो अच्छा रहता है। खराब, गंदा अपने आप 4-5 दिन के बाद हो जाएगा, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। 4-5 दिन बिना नहाए हुए देख लीजिए, वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से अपनी सिटी को अलाइन रखना है, अपने गाँव को, शहर को साफ-सुथरा रखना है, तो हमें वो करना पड़ता है। डिस्ट्रॉय अपने आप होता है, वो सृष्टि का नियम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी आता है, लेकिन वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? तो इसे भी ठीक से समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अभी तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोसेस बहुत धीरे-धीरे होती है। आप अगर आपके शरीर को आपको हेल्दी रखना है, तो आपको जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। नहीं तो बीमार आप अपने आप पड़ जाओ। बीमार पड़ने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ मत करो हेल्दी ना रहने के लिए, डाइट ठीक से मत फॉलो करो, आप अपने आप बीमार हो जाओगे। तो डिस्ट्रॉय होना ये प्रकृति का नियम है। तो अपने बिज़नेस में भी, अपने रिलेशन में भी ये चीज़ें हो रही है, लेकिन हम आलसी हैं। हमें समझ में भी आता है, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत सारे लोगों का यही होता है, वो कुत्ते की कहानी आपने सुनी होगी। एक कुत्ता होता है और एक जगह पे रोते हुए बैठा होता है। तो वहाँ पर जाके एक एक आदमी वो उसके मालिक को पूछता है कि ये कुत्ते को क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? ये क्यों क्यों बार-बार कुई, कुई, कुई क्या लगा रखा है उसने? तो वो कहता है कि वो काँच के ऊपर बैठा हुआ है, काँच के टुकड़े हैं और उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो वो उसको पूछता है, फिर ये उठता क्यों नहीं? तो वो कहता है कि इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। तो हमारा भी वैसे ही है, हमें पता है कि वॉक के लिए जाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, नया कुछ सीखना ज़रूरी है, लेकिन हमें लगता है इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। वो मेंढक की भी कहानी आपने सुनी होगी कि एक मेंढक को एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक मेंढक को एक छोटे से बर्तन में डाल देते और वहाँ पर पानी होता है, और पानी को क्या करते हैं कि नीचे से आग जला देते हैं और वो धीरे-धीरे पानी जो है वो गर्म होना स्टार्ट होता है। तो मेंढक जो है वो वहाँ से इमीडिएटली बाहर कूद सकता है, लेकिन ये मेंढक कहता है कि छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो पानी गर्म होते जाता है। एक सर्टेन टाइम के बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन मेंढक क्या करता है उसको भी सह लेता है कि नहीं, सह लेता है। और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि भाप होती है, और वो मेंढक वहाँ पर उछल के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। हम भी इसी ट्रैप में अटके हुए हैं। तो हम भी उसी मेंढक की तरह ही करते हैं। अब हमें ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जाते हैं? तो कंफर्ट ज़ोन में आराम होता है। जैसे कि आप एक्सरसाइज़ के लिए जा रहे हो, तो आपको सुबह लगता है कि यार थोड़ी देर सो लेते हैं ना, पढ़ाई करनी है, जाने दो ना, सो लेते हैं ना। कंफर्ट है, सुरक्षा है वहाँ पर। और हम सुरक्षा के बाहर नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि हम ह्यूमन जो है हजारों साल पहले जंगल में रहा करते थे, और जंगल में हमारे लिए कोई ऑफिस जाना नहीं था या वहां पर कुछ काम करना नहीं था। तो वहां पर क्या था, तो वहां पर हमें खाना मिलना जरूरी था, और दूसरे जानवर हमें खाना जाए ये हमें सिर्फ देखना होता था। तो सरवाइव करना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उस समय का नेचर, ब्रेन की सेटिंग जो हमारी हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि हम गुफा में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, वहां से मछली पकड़ के या वो खा लेते थे, फल खा लेते थे, और सेफ रहना, कंफर्ट रहना उस समय जरूरी था। लेकिन वो प्रोग्रामिंग आज कई हजार साल के बाद भी हमारे ब्रेन में वैसी की वैसी है। इसीलिए हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन से प्लीज बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए। अब जैसे कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो इमीडिएटली हम ग्रोथ जोन में जाते हैं। क्या हमारी डेवलपमेंट होती है? क्या हमारी बॉडी अच्छी होती है? क्या हमें सक्सेस मिलता है? क्या? तो नहीं। तो जैसे ही हम कंफर्ट जोन से निकल के ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को ही रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने आप को ही रेजिस्ट करते हैं, और बाहर की दुनिया भी आपको रेजिस्ट करती है काफी सारे टाइम पे। हम तो कन्फर्म अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, तो उससे हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जैसे ही हम रेजिस्टेंस से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम फियर जोन में जाते हैं। डर, यह फियर क्या होता है, डर क्या होता है, फोबिया क्या होता है, डर क्यों जरूरी होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जरूर देखिए। फियर क्या है, फियर की जरूरत कैसे होती है, उसके लिए काफी सारे टेक्निक्स भी है, उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के फियर्स होते हैं कि जैसे कि लोग क्या कहेंगे, कि मैंने मान लीजिए कि अभी डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा और ये कहूंगा या नया ये कुछ सीखूंगा, तो ये मैं सीखने जाऊंगा, कोशिश करूंगा, तो लोग क्या कहेंगे इसका डर है। फियर ऑफ अननोन, कि देखिए कि अननोन फियर होता है काफी सारे लोगों को, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि कोई नए एक पर्सन है तो उसके साथ हम कभी बात नहीं करते, खुद चल के बात नहीं करते, एक सीमित दायरे में ही हम लोगों के साथ बात करते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, एक चैलेंज ले लीजिए आप, कि रोज नया एक रोज किसी नए से पहचान करनी है। रास्ते में जा रहे हो, होटल में कहीं पे गए हो, तो किसी के साथ बात कीजिए। और इसमें भी आप और एक क्या बात कर सकते हो, अपोजिट जेंडर के साथ बात कीजिए। क्या होता है, जेंट्स है, आप मेल है तो मेल के साथ ही बात कर लेते हैं, फीमेल है तो फीमेल के साथ ही बात कर लेते हैं। तो आप अपोजिट जेंडर के साथ भी बात करके देख सकते हैं, हाय हेलो कुछ भी। क्या नहीं तो क्या होता है, हम पर्सन जो है इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होते जाते हैं। हमारा सर्कल जो है 8-10 लोगों का होता है, वो धीरे धीरे और कम 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 होते, काफी सारे लोगों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। तो ये अलग अलग टाइप का फियर होता है। तो फियर ऑफ फेल्योर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ चैलेंजेस होता है, फियर ऑफ डिस्टेंस होता है। यहाँ पर हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं कि यार ये मैंने क्यों झंझट की, जाने दो ना। 4-5 दिन कर लेते हैं एक नई चीज सीखने की कोशिश, वापस से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो हमें फियर से वापस कंफर्ट जोन में कभी नहीं आना है, आगे बढ़ते रहना है। ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे जाना है। तो आगे जब हम जाते हैं, फियर से निकल के हम वो चीज करते रहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर से हम समझता हूँ कि जैसे ही कोई नई चीज आती है, मैं फोटोग्राफर को लिए मैंने इमेज मास्टरी करके काफी सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, या डिजाइन योर लाइफ जो अपना वर्कशॉप होता है उसमें भी मैं बहुत या अच्छी तरह से सिखाता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी आती है। अभी जैसे कि जमाना एआई का चल रहा है, तो एआई कितने लोगों ने सीखा है, तो वो उसे रेजिस्ट करते हैं, कुछ फायदा नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारे बिजनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने काफी सारे फोटोग्राफर ऐसे देखे, ऐसे ऐसे फोटोग्राफर थे जो रोल के जमाने में उनके पास बहुत काम था, लेकिन जमाना शिफ्ट हो गया, वो डिजिटल कैमरा के ऊपर आ गए। और जैसे ही डिजिटल कैमरे पे आ गए तो धीरे धीरे उनको लगा कि मुझे कुछ नहीं फटता, मैं रोल से ही काम करूंगा, और उनके स्टूडियो बंद हो गए। कुछ लोग अपडेट हो गए, उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा, नई चीजें अडॉप्ट कर ली, सीख ली। उसी तरह से फोटोशॉप, जो हम फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर फोटोशॉप 7 यूज करते थे, जो नॉन टेक्निकल है, जिनको फोटोग्राफी के बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फोटोग्राफर के लिए है।
तो फोटोशॉप 7 सीखा, उसके बाद कुछ लोगों ने फोटो CS3 करके एक वर्जन आया उसका लेटेस्ट, वो सीखा। उसके बाद 4, 5, 6, 7, CC 13, 14, 15, 16, आज अभी 24, 25 तक आ गया है फोटोशॉप। लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर जो है वो अभी भी CS3 यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नया कुछ सीखने का डर। और इस फेज में जब बंदा रहता है ना, तो वो ब्लेम गेम में चला जाता है कि नहीं, उसमें कुछ कमियां है क्या, वो निकालने की कोशिश करता है। नया जो वर्जन आया हुआ है वो स्लो आया हुआ है, उसमें PSD फाइल दिखाई नहीं देती है, उसमें ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं यही यूज करता हूँ, मेरा कंप्यूटर ही इस तरह का ओल्ड है जिसमें वो नया वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं होता है। ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन और वापस से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो ट्रांजेक्शन पीरियड फोटोग्राफर के लिए अभी भी आया है। जो रोल से डिजिटल में शिफ्ट हुए थे ना, वही ट्रांजेक्शन पीरियड आज भी आया है। अभी हम DSLR से मिररलेस पे चले गए हैं और एडिटिंग में AI आ गया है, तो वही ट्रांजेक्शन पीरियड है। अब जो अपडेट होंगे वही चलेगा। ये फोटोग्राफर के लिए है क्या? नहीं, मेकअप के लिए भी है। ये कोई भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, हर एक चीज में आपको रोज अपडेट होना पड़ता है, रोज कुछ नए चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। तो ये फियर से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। और फियर से जब आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो आप लर्निंग जोन में चले जाते हो। फियर से बाहर निकलने से भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है या आप ग्रोथ जोन में चले नहीं जाते हो, आप लर्निंग जोन में जाते हो। लर्निंग जोन क्या है? यहाँ पर बंदा सीखने लगता है, सीखने में मजा लेने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सीखता है, यहाँ पर गलतियां करता है। और ये लर्निंग जोन में जब होता है ना, उस समय अगर आपको एक अच्छा गुरु, कोच, गाइड, मेंटर अगर मिलता है तो आपको बहुत वहां पर आसानी होती है। वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, आपको आगे लेके जा सकता है। कोई भी फील्ड में आपको एक लाइफ कोच मिल सकता है, बिजनेस कोच हो या कोई भी आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है। लर्निंग जोन में आप सीखते हो, दूसरों से गलतियां करते हो, गलतियों से सीखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। उसके बाद जाके आप ग्रोथ जोन में चले जाते हो। जैसे आप ग्रोथ जोन में चले जाते हो तो वो दुनिया के जो 2% सक्सेसफुल लोग हैं उसमें आप होते हो। ये जो लोग हैं ना, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये भी आप समझना बहुत जरूरी है कि नया कुछ तो करना है। तो आज क्या, चलो आज बोर हो गया, रोज रूटीन हो गए, आज एक डीजे पार्टी नाइट के लिए बाहर जाते हैं, शराब पीते हैं और ये करते हैं। तो ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। अलग करने का मतलब, नए चैलेंजेस लेने का मतलब है कि मेरी लाइफ में जो ग्रोथ हो सके उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह का हेल्दी डिस्टोरेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये ग्रोथ जोन में आने के लिए वापस और एक चीज होती है कि जब मैंने रेजिस्टेंस की बात की, तो रेजिस्ट आप खुद भी अपने आप को रेजिस्ट करते हो और कभी कभी बाहर से भी लोग आपको रेजिस्ट करते हैं। कभी कभी आपको बाहर निकलना होता है लेकिन आपके आजू बाजू वाले लोग आपको सपोर्ट करते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसे भी ठीक से समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक जैसे कि आप, मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूंगा कि आजकल बच्चों का ऐसे हुआ है कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूं। मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। उनको कुछ फीस जमा करनी है तो उसकी मम्मी या पापा उसके साथ में आएंगे। फॉर्म फिलअप करना है कॉलेज में, उसके साथ उसको जाना पड़ता है। तो उसकी मम्मी को या पापा को ऐसे लगता है कि मैं मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो इसके लिए उसको एक कंफर्ट दे रही हूँ। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको आपके बेटे को, बेटी जो भी है, और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है ना, वो सिंगल पेरेंट या सिंगल चाइल्ड अगर है तो बहुत ज्यादा होती है कि एक ही लड़का है या एक ही लड़की है। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मान लो कि एक ही लड़का है तो उसकी माँ जो होती है ना, वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। फिर उसका होमवर्क भी करेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि ग्रेजुएशन में है लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके असाइनमेंट माँ लिख रही है, उसके असाइनमेंट माँ कॉलेज में जाके लेके जा रही है, उसका ऑनलाइन फीस और ये सारी चीजें जो है वो माँ कर रही है। और अगर बेटी है तो फादर का उसमें सपोर्ट ज्यादा रहता है। तो आप आपके बेटी को या बेटे को कंफर्ट जोन में रख के उसका फायदा नहीं कर रहे हो, आप उसको पंगु बना रहे हो, आप उसको अपाहिज बना रहे हो। तो ग्रोथ जोन में आपके आजू बाजू के भी जो लोग हैं ना,
उनको भी आपको बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। एक किसान होता है और किसान अपने खेती में ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पर वो आपने देखा होगा ना कि तितली बनने का जो एक प्रोसेस होता है, तो तितली बनने का प्रोसेस क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोश होता है और उसमें से वो तितली बाहर निकलती है। तो वो किसान उसे देखता रहता है कि अरे यार! क्या कितना अच्छा प्रोसेस है। और वो इतना सा छोटा-सा जीव है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही बाहर बहुत कोशिश कर रहा है। हल्का-सा वो उसके ऊपर जाल है, लेकिन वो उससे भी तोड़ नहीं पा रहा है। 1-2 घंटे के बाद कोशिश करके वो तितली बाहर आती है और फिर उड़ने लगती है। और वो भी खुश होता है, लेकिन उसे ऐसे लगता है कि यार मैं कितना नालायक हूँ। मैं उसको हेल्प कर सकता था। वो जो ऊपर का जो कोश है उसको मैं आसानी से तोड़ सकता था। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं जो ये तितली है उसको बाद में कभी तकलीफ नहीं होने दूँगा। तो थोड़े दिन के बाद उसको वैसे ही एक प्रोसेस दिखती है कि जहाँ पर तितली बाहर आ रही है। तो वो एक कैंची लेता है और कैंची लेके हल्के से ऊपर का जो कोश है उसको काट देता है। और जैसे ही वो ऊपर का कोश काट देता है तो वो तितली जो है वो नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं पाती है। क्योंकि वो नेचर ने एक प्रोसेस किया है कि उसके पंखों में वो ताकत वहाँ पर आती है। वो बाद में ज़िंदगी में कभी नहीं उड़ पाते और मर जाती है। तो आप भी, आपके जो भी आपका बेटा है, बेटी है, उसके साथ इसी तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहे हो। उसी तरह से उसको कंफर्ट ज़ोन में रख के आप उसको अपाहिज तो नहीं बना रहे हो। आप खुद भी कंफर्ट ज़ोन के बाहर निकलिए और आपके आजू-बाजू में जो भी है, आपके फ्रेंड्स हैं, उसको भी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। हॉवर्ड गार्डनर की एक बहुत अच्छी किताब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स। इसमें वो कहते हैं कि जो व्यक्ति असाधारण होते हैं, जो 1-2% सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि उनके अंदर क्या कमियाँ हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके अंदर क्या ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर एक इंसान को पता होता है कि अपने अंदर की क्या कमियाँ हैं, क्या ताकत है, लेकिन वो उसके कंफर्ट ज़ोन को छोड़ता नहीं है। तो आज ही डिसाइड कीजिए, एक स्टेप ले लीजिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो 10 मिनट जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। आप अगर मॉर्निंग वॉक को जाते हो और 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करते हो तो 40 मिनट कर लीजिए। कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए। अपने बिज़नेस को एक नए कुछ तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपडेट करने की कोशिश कीजिए। और ये नहीं है कि आपको वहाँ पर सक्सेस ही मिलेगा, आपको फेल्योर भी मिल सकता है। ये लर्निंग का प्रोसेस है, लेकिन ये जैसे ही आप करोगे तो डेफिनिटली आप ग्रोथ ज़ोन में जाओगे और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख लीजिए, इतने डिटेल में कंफर्ट ज़ोन क्या होता है, लर्निंग ज़ोन क्या होता है, फियर क्या होता है और इसमें भी अलग-अलग चैलेंजेस डेफिनिटली है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस नहीं है। फियर जो टॉपिक है उसके ऊपर तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ कि फियर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, फियर से कैसे बाहर आते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स भी है। आरईबीटी टेक्निक है, सीबीटी टेक्निक है, ईएफटी है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एनएलपी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पहले हम एक स्टेप ले लेते हैं और कुछ तो नया स्टार्ट करते हैं, बस कंफर्ट ज़ोन छोड़ देते हैं। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जब जाते हो ना, तो आप जूते भी छोड़ते हो ना, तो जूते भी आप उसी जगह पे छोड़ते हो जहाँ पर रोज़ छोड़ रहे हो। जूते की जगह भी आप चेंज नहीं करते हो, उसी जगह पे छोड़ते हो। छोटी-छोटी चीज़ों में हम चेंज करके देखते हैं और डेफ़िनेटली ये प्रोसेस है, कम्फर्ट ज़ोन से फ़ियर ज़ोन से चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे तो लर्निंग ज़ोन में जाओगे, वहाँ पर गिरोगे, फिर उठोगे और फिर उसके बाद आप और आगे जाओगे तो ग्रोथ ज़ोन में जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच।